occur at regular interval or shows a regular gradation or degradation of properties is known as ओके। देखिएगा ध्यान से, जो प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करती है, ओके। ऑकर करना मतलब रिपीट होना। जो प्रॉपर्टीज अपने आप को रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करती है, ओके, या वो रेगुलर ग्रेडेशन शो करती है। रेगुलर ग्रेडेशन मतलब वो आगे जाती है, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, जैसे मानो कि पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक बढ़ रही है, या समझो रिएक्टिविटी, सिंपल रिएक्टिविटी बढ़ रही है या रिएक्टिविटी घट रही है, ओके। रेगुलर ग्रेडेशन या डिग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज इज नोन एज पीरियडिक प्रॉपर्टी। बोलने का मतलब क्या है, देखिएगा, जो प्रॉपर्टीज थोड़े देर बाद फिर से लौट के आ जाता है, जैसे मैं बोलूं कि आज सुबह 6 बजे से 6 बजे नहीं, आज सुबह 5 बजे सवेरा हुआ था और एक टाइप का मौसम था, तो कल सुबह जब फिर से सवेरा होगा तो उसी टाइप का लगभग मौसम होगा, ओके। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोल रहे हैं क्या, पीरियडिक प्रॉपर्टी, ओके। या रेगुलर ग्रेडेशन या रेगुलर डिग्रेडेशन शो करती है, वैसे प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज। और द फेनोमेनन ऑफ exhibition of periodic properties is called periodicity। पीरियडिक प्रॉपर्टीज के गुण को शो करने के कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बोलते हैं पीरियडिसिटी। आस्ते आस्ते हम लोग समझेंगे बेटा, ओके। और एक सिंपल में समझना है तो मैं आपको जो समझा देता हूँ, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का 11 और 19। मैं +8 किया तो 8 के बाद सोडियम आया, तो लिथियम और सोडियम दोनों एल्कली मेटल है, सेम प्रॉपर्टी आ गई। फिर 8 के बाद क्या आया, एल्कली मेटल आ गया, तो सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आ गया। तो द प्रॉपर्टीज दैट ऑकर एट रेगुलर इंटरवल, तो 8 के बाद नया प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आता है, ओके। तो इसे हम लोग बोल रहे हैं क्या, पीरियडिक प्रॉपर्टी, ओके। और रेगुलर ग्रेडेशन या डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप डाउन जाते हो तो आपको ये थोड़ा सा मालूम होगा कि एटम की साइज डाउन तक बढ़ते जाता है। इसके कितने हैं, एक सेल और 2 सेल, ठीक है ना। इसके कितने सेल, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, इसके एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। तो ये साइज इसका बड़ा होते जा रहा है। तो एटॉमिक रेडियस प्रॉपर्टी को यदि हम पकड़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस वाली प्रॉपर्टी क्या है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। मतलब क्या हो रही है, ग्रेडेशन हो रही है, उसकी उसकी क्या हो रही है, ग्रेडेशन हो रही है, मतलब प्रॉपर्टी बढ़ रहा है एक रेगुलर इंटरवल। समझ आ गया होगा आपको पीरियडिसिटी का मतलब, कि कोई प्रॉपर्टी जो अपने आप को रिपीट करती है एक रेगुलर इंटरवल के बाद, या रेगुलर ग्रेडेशन, अभी हम लोगों ने ग्रेडेशन देखा, वैसा डिग्रेडेशन भी हो सकता है, ओके। तो दिस इज नोन एज पीरियडिक प्रॉपर्टी, ओके। और इस फिनोमिनन को, पीरियडिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करने के फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं पीरियडिसिटी, ओके। चलिए बेटा, अब हम लोग आगे आते हैं कि व्हाट इज द रीजन ऑफ पीरियडिसिटी, why periodicity of, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में अक्सर आपसे पूछी जाती है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियडिसिटी।
ओके, माय ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर? ओके, चलिए आते हैं कॉज ऑफ पीरियडिसिटी। ओके, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी? क्या रीजन होती है पीरियडिसिटी की? पीरियडिक प्रॉपर्टी क्यों ऑकर होती है, ठीक है ना? क्यों एक रेगुलर इंटरवल के बाद से, ओके, क्या रीजन? द ऑकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक configuration is the reason for periodicity। देखो बेटा ध्यान से सुनो, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑकर होना, सेम नहीं, सिमिलर, एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑकर होना रीजन होती है पीरियडिसिटी। ओके, जब एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी का तो उनमें पीरियडिक प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने लाता हूं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 9, ठीक है ना? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ओके, अब देखो बहुत सिंपल तरीका होता है, आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, सपोज मैंने बताया था और आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, दूसरे पीरियड में 8 होते हैं, फिर आपको मैंने क्या किया, 8 ऐड किया तो नीचे वाला 9 8 17, फिर 18 ऐड करोगे तो नीचे वाला आएगा 17 18 35, फिर 18 ऐड करोगे 53, 35 और 18 50। iodine होगी, सॉरी, इट्स 53 एंड एस्टेटिन, एस्टेटिन एस्टेटिन हो जाती है 32 ऐड करना है इसमें 25। देखो कैसे होता है, 8 आप लोगों को मैंने ये नंबर बताया था, 2 8 8 18 18 32, इसकी टोटल को ऐड करोगे तो आपकी आती है 118 है। तो जैसे मैं यहाँ पे आ गया तो ठीक है, फिर इसमें मैं 18 ऐड किया तो नीचे वाला मिल गया, फिर 18 ऐड किया तो ये मिला, फिर 32 ऐड किया तो ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, इसका मिलेगा, ठीक है? तो देखिए फ्लोरीन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, ओके, 2 7, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला सेल में 2 और सेकंड सेल में 7, तो 2 7। क्लोरीन का 2 8 7, ओके, ब्रोमीन का 2 8 10 और 18 28 और 7, ठीक है? आयोडीन का 2 8 18 कितना हो 10 और 18 28 28 और 18 28 और 18 हो जाएगी कितनी, 28 के बाद 32 ऐड कर दो बेटा, 28 के बाद 32 ऐड कर दो तो 60 हो जाएगी, 32 ऐड करके 2 8 10 और 18 28 और 18 ऐड कर दो तो कितनी हो जाएगी, 28 और 2 30 और 46 हो जाएगी 46 और फिर 7, 2 8 18 18 7 ये आयोडीन की। वैसे ही आप एस्टेटिन का लिखोगे तो 2 8 10 10 के बाद आपकी आ जाएगी 18 हो गई 28 28 और 32 हो जाती है आपकी 60 और 60 और 18 हो जाएगी 78 और 78 और 7 हो जाएगी 85। तो बेटा देखो मैंने क्या बोला था, द ऑकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आना रीजन होती है पीरियडिक प्रॉपर्टी की। 7 7 7 7 7, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है क्या है 7 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका क्या है मैच करता, जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 7 ही है। तो कहने का क्या है बेटा, ध्यान से समझो मेरी बात को कि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने से प्रॉपर्टी सेम होती है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन
ये सब की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी ऑफ 1, ठीक है ना, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी 1 होती है, सबको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, है कि नहीं? They all are highly reactive, ये सारे जो हैं काफी हाईली रिएक्टिव है, ओके, अंडरस्टूड। तो इनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है रेगुलरली डिग्रेड और अपग्रेड होती है, तो वो सारे हम लोग देखेंगे। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी ऑफ ऑल है, दे ऑल आर हाईली रिएक्टिव है, कलर्ड गैसेस बनाते हैं इत्यादि, ओके। तो आपको पीरियडिसिटी की कॉज आई सपोज समझ आ गई होगी, ओके बेटा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे मैं मूव करता हूं, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। इफ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम हियर यू कैन आस्क मी, ओके। किसी को कोई दिक्कत? नो सर, नो नो सर। बेटा, आगे मूव करता हूं, ओके। नेक्स्ट में आता हूं सेल्स और ऑर्बिट्स। अब यहां से आप लोगों को देखना है क्योंकि ये ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus and fixed circular orbits or cells। देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ओके। और आप लोगों ने पढ़ा है ये चीज, गुण का मॉडल आप लोगों ने पढ़ा है कि K सेल होती है, L सेल होती है, M सेल होती है, N सेल होती है, ओके। ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। आपसे सेल पूछा जा सकता है, सेल्स क्या होते हैं? सेल्स हम किसको बोलते हैं? फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स को हम लोग सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना, ओके। या बोल सकते हो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, ज्यादा बेटर होगा, पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और सेल्स। हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन जो घूमती है न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, ओके, सर्कुलर पाथ जिसमें घूमते हैं उसे हम ऑर्बिट कहते हैं या सेल। क्लियर हो गया ना आइडिया? सेल्स के टाइप, एल टाइप, एम टाइप, एन टाइप। के सबसे नियरेस्ट, नेक्स्ट एल, फिर एम, फिर एन, ओके बेटा। अब देखिएगा आपके पीरियडिक टेबल में मैंने आप लोगों को बताया था, वी हैव टू पार्ट्स। मैं रेड ब्लैकिंग यूज कर रहा हूं पीरियडिक टेबल में। यदि आप ऐसे जाते हो तो दीज आर कॉल्ड व्हाट दे आर कॉल्ड सर पीरियड्स। पीरियड्स। और ऐसे जाते हो तो दे आर कॉल्ड ग्रुप। ओके। ग्रुप्स होते हैं कितने टोटल? 18 ग्रुप्स होते हैं। पीरियड कितने होते हैं? 7, ठीक है। अब देखिएगा, एज वी मूव डाउन आवर ग्रुप, जब हम लोग डाउन आवर ग्रुप जाएंगे तो प्रॉपर्टी के साथ क्या होगा? ओके, ये कंटिन्यूएशन यहाँ पे है, ठीक, इसी कंटिन्यूएशन यहाँ पे। एज वी मूव डाउन आवर ग्रुप, जैसे ही हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या होगा? हम एक एग्जांपल के तहत आपको बताते हैं। फर्स्ट ग्रुप सबको मालूम है, मैंने याद भी करवाया था, है, ली, ना, ओके, मालूम है ना? 1, 3 फिर 11 का कितनी हो जाएगी? 19, इसमें ओके।
अब देखिए एक में मैंने 2 ऐड किया, पहला है तो 2 ही ऐड करना है, तो आया नहीं। 8 ऐड किया सोडियम, फिर 8 ऐड किया पोटासियम, 18 ऐड किया 37, फिर 18 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 55, ठीक है ना 55, और फिर आपको 32 ऐड करना पड़ेगा तो आ जाएगी 57, ठीक है। तो 5 और 2 7 और 87, ठीक है, क्लियर आइडिया। अब बेटा देखो इसमें कितने सारे सेल होंगे, एक सेल होंगे क्योंकि पहला ही सेल में एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, दूसरा में 2 सेल होगा 2 1, पहला सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 1 2 3, ठीक है ना 2 8 1 2 8 1, वैसे इसमें 1 2 3 4 सेल, वैसे इसमें 1 2 3 4 5, सिमिलरली इसमें 6 सेल, इसमें 7 सेल, तो पीरियड कोइंसाइड करती है सेल से, ये पीरियड 1 है ना, पीरियड 1, तो पीरियड 1 में कितना एक सेल है, पीरियड 2 में 2 सेल, पीरियड 3 में 3, पीरियड 4 में 4 सेल, 5 सेल 6 सेल 7 सेल, ओके कोई दिक्कत बेटा आपको नहीं। अब देखिए ध्यान से, मैं ग्रुप जैसे ही मैं पीरियड में जैसे ही नीचे आ रहा हूं, एज वी मूव डाउन अ ग्रुप, सॉरी ये पीरियड नहीं है, एक ग्रुप है, दिस इज ग्रुप 1, ओके पीरियड 1 पीरियड 2 पीरियड 3 पीरियड 4 पीरियड 5 पीरियड 6 पीरियड 7, ठीक है ना, ये सारे पीरियड हैं, और मैं कहां जा रहा हूं ग्रुप में, दिस इज ग्रुप 1, कौन सी ग्रुप है ये ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 में मैं नीचे जा रहा हूं, देखो एक सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल 7 सेल, तो सेल बढ़ते जा रही है ना, ओके एज वी मूव डाउन द ग्रुप क्या होता है, एंड ज्यादा सेल। cell is added, okay, to accommodate the electrons, okay, क्या होती है, an extra cell is added to accommodate the electrons, extra cell add होती है इलेक्ट्रॉन्स को accommodate करने के लिए, okay बेटा इज दिस आइडिया क्लियर। अब मैं पीरियड में क्या होगा सेल्स के साथ, देखो ये याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि आपसे पूछे जाएंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए as we move across a period, मैं पीरियड में जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, ठीक है ना, तो मैं एक एग्जांपल पकड़ता हूं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है ना, बोर्ड थोड़ी सी मैं भर चुका हूँ गलत तरीके से, पर जो हो आइडिया आपको क्लियर हो जाएगी, देखिए लिथियम तीसरा पोजीशन पे है, बेरिलियम चौथा, बोरोन पांचवा, कार्बन छठा, नाइट्रोजन सातवां, ऑक्सीजन आठवां, फ्लोरीन नौवां, नियॉन 10वां। ये सबको मालूम है, सपोज सबको ये बात मालूम है क्योंकि स्टैंडर्ड 9 में पीरियडिक टेबल आप लोगों के लिए है, ओके बेटा। अब देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, देखो लिथियम 2 1 इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन, बेरिलियम 2 2 2 3 2 4 2 5 2 7 2 8, देखो बेटा इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नो डाउट इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन बढ़ने से हमें क्या मतलब है, सेल तो 2 ही सेल में ही हटा ले रहा है जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ओके। तो एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड में दिमाग रखना है, एक्स्ट्रा सेल इज एडेड, एक एक्स्ट्रा सेल आती है कहां ग्रुप में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ग्रुप में एक्स्ट्रा सेल आती है एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड
the number of cells remain constant. ओके, अक्रॉस अ पीरियड नंबर ऑफ सेल्स जो है कांस्टेंट रहेंगे। तो आई सपोज ये आइडिया क्लियर होगी। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। आपसे इसमें सिंपल क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे तो पूछे जाएंगे कि आप सेल को डिफाइन कीजिए या ऑर्बिट को डिफाइन कीजिए। तो सेल या ऑर्बिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। जो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर से हम बोलते हैं क्या? ऑर्बिट या सेल बोलते हैं। ठीक है ना? जब हम लोग ग्रुप में नीचे जाएंगे तो सेल एक एक करके बढ़ते चले जाता है, और पीरियड में जब हम अक्रॉस जाएंगे तो सेल क्या होता है? सेम रहता है। तो बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है। आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको लोकेशन ढूंढ लेना है। यदि मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कि पोटासियम 19 एंड फ्लोरीन 9, potassium 19 and fluorine 9, okay, what is the difference in number of cells in both? What is the difference in number of cells between these two? देखो सबसे वन पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। 2 8 1, 3 सेल है और इसमें 2 सेल है। तो डिफरेंस इन नंबर ऑफ सेल्स कितना हो गया? 1 का डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। ओके, और पीरियोडिक टेबल पता करना है तो वो भी बहुत आसान से पता चलता है। सर पोटेशियम का गलत है कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा सॉरी, एक ही बात है बेटा, 2 8 8 1, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया? 2 8 8 1, लास्ट देखो 1 2 3 4 4 है ये, और ये वाला 2 है। तो कितनी हो जाएगी डिफरेंस बेटा? 2 हो जाएगी। ओके, सॉरी, क्लियर है ना ये आइडिया? अब देखिए ध्यान से मेरे बात को समझिएगा। मैं जो बोलना चाहता हूं कि आपको पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल में पूछा जा सकता है। तो पोजीशन के लिए तो मैंने सिखाया था आप लोगों की, तो कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो 1 है तो ये पीरियड हो जाएगा, इसकी ग्रुप हो जाएगी 1। जितने सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो उसकी ग्रुप, तो ग्रुप हो गई कितनी? 1, और 1 2 3 4 पीरियड हो गए 4। तो इसकी पोजीशन क्या है पोटेशियम की? ग्रुप 1 एंड पीरियड 4। अब फ्लोरीन के लिए मैंने बताया था ना आप लोगों को, जैसे ही आप ऊपर जाओगे, ठीक है ना, बोरोन के बाद वाले में +10 कर देना है। जैसे 7 है, ओके, आपको मैंने बताया था 3 से ज्यादा मतलब क्या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो कैसे आप ग्रुप लोकेट करोगे? जैसे 7 है, इसमें +10 कर दो, ठीक है ना, +10 कर दिए तो कौन सा ग्रुप हो गया इसका? 17, ग्रुप 17 और पीरियड 2, दैट कैन बी इजीली लोकेटेड, है ना? मैंने बताया था बोरोन के बाद वाले में ये सब करना। ओके, क्लियर है बेटा? बोरोन Yes, जैसे sir. 5, बोरोन 5 है तो कैसे 2 3, ठीक है ना? अब 3 से ज्यादा वाले में मैंने क्या बताया था? तो ये कितनी पीरियड में होगी? सेकंड पीरियड, ओके, और ग्रुप कितना होगा इसका? 3 है तो इसमें 10 है। गॉट इट? ग्रुप 13 एंड पीरियड 2। तो ये आप कहानी आप लोगों ने सीखा। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो वी विल मूव नेक्स्ट टू अदर पार्ट, दैट इज वैलेंसी। तो सेल्स के साथ ग्रुप में क्या होता है? एक एक करके बढ़ता है डाउन द ग्रुप, और पीरियड में क्या होता है? सेल्स सेम रहती है। तो ये आइडिया आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट, दैट इज वैलेंसी। ओके, इट इज द number of electron lost or gained nearest noble gas देखो
एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने सबसे सामने वाला नोबल गैस के जैसा बनने के लिए, वो बोलते हैं हम उसकी वैलेंसी। ठीक है ना, वो बोलते हैं हम उसकी वैलेंसी। एंड आई सपोज 20 तक तो सबको पीरियडिक टेबल में याद होता है, तो मैं फिर से डिस्कस करने वाला नहीं। तो जरा ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2, एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 लिख रहा हूं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ओके गॉट इट। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। जितना आपको जरूरत है चलो सब लिख लेते हैं। 20 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उतना हम लोग देख लेते हैं। लिथियम 2-1। लिथियम का सबसे सामने वाला नोबल गैस कौन है? हीलियम। लिथियम का सबसे सामने वाला नोबल गैस कौन सा है? हीलियम। Helium. लिथियम को क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा हीलियम का जैसा बनने के लिए, और लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो Li+ बन जाएगा और हीलियम की जैसी बन जाएगी। तो आ गया डेफिनेशन, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनने के लिए। हम लोग अभी लूज वाला देख रहे हैं, गेन वाला एग्जांपल में बताऊंगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हीलियम के जैसा बन गया, सबसे सामने वाला नोबल गैस बन गया, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ओके, इसकी वैलेंसी हो गई 1। बेरिलियम सबसे सामने वाला नोबल गैस जैसा बनने के लिए क्या करेगा? क्या करेगा? 2 लूज सर 2 करेगा। लूज करेगा। 4 है तो 2 लूज करेगा, तो 2 2, इसकी वैलेंसी हो गई 2। ठीक है ना? ग्रुप 1 में लिथियम है, ये ग्रुप 2 में है। अब देखो 5 आया तो मैंने बोला था ना 3 से ज्यादा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? +10 कर देंगे। जो ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 2 3 +3, तो ग्रुप 13 याद रखना है। बोरोन ग्रुप 13 में है, ग्रुप 3 में नहीं है। ओके 2 3, इसे सबसे सामने वाला नोबल गैस के जैसा बनने के लिए 3 लूज। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। कार्बन 2 4। ओके, अब कार्बन की थोड़ी कहानी अनोखी हो जाती है, क्योंकि ये देखो 4 लूज करेगा, सॉरी 4 गेन करेगा तब भी नियॉन के पास पहुंचेगा। 1 2 3 4, 4 लूज करेगा 1 2 3 4, तो हीलियम के पास पहुंचेगा। तो इसके पास दोनों रास्ते हैं, 4 लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, पर ना तो ये लूज कर पाता है ना तो गेन कर पाता है। इसके सफिशिएंट रीजन वी विल सी इन कार्बन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे। कार्बन ना तो 4 लूज कर पाता है ना तो 4 गेन कर पाता है। क्यों? वी विल सी द रीजन। ये शेयरिंग करके अपनी वैलेंसी को पूरा करना है, तो इसको आप जैसे दिमाग में रख लो। इसको सामने वाला जैसे ऐसा बनना चाह बनने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? 4 गेन ही कर, मतलब 4 इसके पास आएंगे तभी ना होगा। मतलब ये छोड़ दो, ये शेयरिंग करके करती है, तो इसकी वैलेंसी आप मान लो 4 है। तो 14 मैं बाद में समझाऊंगा आपको, तो बस जस्ट समझ लो इसकी वैलेंसी। और 4 होने से ऐसे भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो दिमाग में ये रख, पर वो छोड़ देना, भी ऑक्टेट डिवाइड के चक्कर में मत पड़ो, दिमाग में रखो इसकी वैलेंसी 4। नाइट्रोजन 2 5 है, तो ये 5 लूज नहीं करना चाहेगा। क्यों? 5 लूज करेगा तो बन सकता है हीलियम, पर ये 3 गेन करेगा। सॉरी, ये 5 ये कितना है? 2 और 5, 5 लूज करेगा तो हीलियम के जैसा बनेगा। ओके, तो ये 5 लूज करने के जगह पे ये क्या करेगा? यदि 3 गेन कर लेगा तो 8 और 2 10 हो जाएगी। किसके जैसे हो जाएगी? ये नियॉन के जैसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5 लूज करना पसंद करेगा या 3 गेन करना पसंद करेगा? देखो 5 लूज करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा और 3 गेन करना मतलब वो कम एनर्जी में वो काम हो जाएगी ना।
तो ये क्या बोलता है, चलो हम 3 गेन ही कर रहे हैं, तो ये 3 गेन करने का तो इसकी बैलेंस हो जाएगी। ओके, ये 3 गेन करेगा। अब गेन करता है तो बेटा नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है ना, गेन करने वाली नेगेटिव बैलेंस, लूज करने वाली पॉजिटिव बैलेंस। ओके, तो ये गेन किया 3। सिमिलरली 2 6 2 गेन करेगा तो नियम जैसा बन जाएगा। देखो मैं नियम पे लिख देता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज ना हो थोड़ा सा। 2 8, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, ठीक है, समझ गए। तो 2 8 10, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 गेन करेगा तो इसका जैसा हो जाएगा, 2 गेन करेगा तो इसकी वैल्यू 2 नेगेटिव। ये क्या होगा, 2 7। इसे क्या करना है, 1 गेन करना है तो इसके जैसा बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और तो कुछ नहीं, वैल्यू हो गई 0। तो देखो वैलेंसी कैसे बढ़ा बेटा, 1 2 3 4, वैलेंसी क्या होगा, बढ़ा, फिर उसके बाद क्या है, घटा है, इधर घटती है, इसको ऐसे लिखा है। देखिए ध्यान से, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 13 14 तक बोल सकते हो वैलेंसी बढ़ता है, फिर उसके बाद वैलेंसी घटता है। ओके, 1 2 3 4 3 2 1। तुम्हारा इसके भी सिमिलरली वही है बेटा, देखो 2 8 1, तो इसकी भी वैलेंसी 1 2। ओके, 2 8 2, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है। 2 8 4, तो इसकी वैलेंसी 4 है। 2 8 5 3, तो इसकी वैलेंसी 3 है। 2 8 6 2, 2 8 7 1 0। तो देखो ये पूरे ग्रुप में वही कहानी रहेगा, वैलेंसी सेम रहेगा। 2 8 1 2 8 8 2 2। तो ग्रुप 1 में जो वैलेंसी रहेगा बेटा, ग्रुप 1 में वैलेंसी विल बी ऑलवेज 1 वैलेंसी। ओके, ग्रुप 2 वैलेंसी विल बी ऑलवेज 2। ओके, ग्रुप 13 वैलेंसी 3, 14 वैलेंसी 4, 15 वैलेंसी 3, 16 2 17 1। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, एक ग्रुप में वैलेंसी हमेशा सेम रहता है। ग्रुप में वैलेंसी सेम है तो इस ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ लिखो, दिखता होगा इसको, वैलेंसी बेटा नीचे में लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। वैलेंसी रिमेन्स सेम इन ग्रुप, एक ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है, ठीक है। और पीरियड में क्या होता है, ठीक है, पीरियड में क्या होता है, इंक्रीजेस टिल 14, ठीक है ना, देन डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीजेस टिल 14 14 तक इंक्रीज होती है, 1 2 3 4, फिर देन डिक्रीजेस टिल 14 मतलब टिल ग्रुप 14 तक इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद घटती है। भाई सपोज ये आइडिया क्लियर होगी आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके बेटा, आगे ठीक। देखो एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, you are coming for online class and online class is no different from offline class जो मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, भले we are virtually seeing each other और डिसिप्लिन मेंटेन रहनी चाहिए। ओके, आई एम टीचर स्टैंडिंग हियर, जैसे क्लास में आप समझते हो टीचर खड़ा, वैसे समझो कि आपके रूम में मैं खड़ा हूँ। ओके, यदि डिसिप्लिन नहीं मेंटेन होगी तो वी डोंट रिक्वायर दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो अपने दोस्त को आप समझा दो, जो भी आपका दोस्त था। ओके, यदि घर में ठीक है आप दूसरों से बात कर रहे हो तो आपके घर के मेंबर्स से बेटा, आप अपने भाई से बात कर रहे हो, आप अपने पापा से बात कर रहे हो या अपने बहन से बात कर रहे हो, तो तरीका होना चाहिए बात करने का।
ओके, क्योंकि यदि मेरे कान तक आती है ये सब बात तो वो बुरी, क्योंकि आप अपने भाई से यदि गलत तरीके से बात करते हो, अपने सिस्टर से गलत तरीके से बात करते हो, दैट इज वेरी रॉन्ग and we are not interested in that kind of student. हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने, and I have also blocked that student. So I request you please maintain your discipline, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ने आए हैं and we are taking a lot of trouble for you. देखो यहाँ पे करंट मौजूद नहीं है, मैं एक छोटा सा बल्ब जला के जैसे ही मैं फैन तक को नहीं ऑन कर रहा हूँ, we are taking a lots of pain for you. पावर सेट है फिर भी हम लोग कर रहे हैं उपाय आपके लिए। तो we request you कि आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखोगे नेक्स्ट क्लास से। डिसिप्लिन मेंटेन रहेगी कि नहीं रहेगी? यस रहेगा सर, रहेगा Yes, सर। sir. ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग, चलो ऑडियो ऑफ कर लो अपने। तो अब हम लोग एक चीज के बारे में बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चलिए हम लोग अपने बुक्स में जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, अच्छा आप लोग को एक बात और बताना था कि आप लोग को क्वेश्चन जो है ना अपलोड कर दी गई है, सॉरी आपकी जो बुक है, बहुत बच्चों के पास बुक नहीं होगा मुझे मालूम है, तो श्रीवास्तव क्लासेस के ऐप में जाना, अपने बैच को ओपन करना और अपने बैच में जाके अनाउंसमेंट में आपको दिखेगी, या मतलब हाँ अनाउंसमेंट में आपको दिखेगी कि आपकी बुक चढ़ाई हुई है, तो वहां पे डाउनलोड वाले पोर्शन में जाना आप, ओके, वहां पे आप अपने बुक को डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। बुक्स आपकी चढ़ा दी गई, ओके, आप अपने बुक को वहां से देख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो फर्स्ट एक्सरसाइज की है और फर्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ शेयर करता हूं एंड वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चन। वेट अ मिनट, क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन Yes, नंबर 1 sir. दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ sir. ओके बेटा, स्टेट मॉडर्न पीरियडिक लॉ, नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड द लॉ। मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या है? मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या है? सर Properties of element are periodic function of their atomic number. Properties of elements are periodic function of their atomic number. Name the scientist who stated this. हेनरी आपको मालूम है कौन ने Yes, sir, स्टेट किया था? Mostly. हाँ, हेनरी मोसली ने स्टेट किया था। ओके Mostly. बेटा, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रही है ना? यस सर। Yes, sir. अब जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने में, व्हाट इज पीरियडिक टेबल, हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड डज मॉडर्न पीरियडिक टेबल हैव। संस्कृति श्रीवास्तव, आप इसका आंसर दे सकते हो क्या? सेकंड वाला 1 का बी का आंसर। Yes, sir. 1 का बी का आंसर दीजिए, व्हाट इज पीरियडिक टेबल। So periodic table is the arrangement of chemicals. अरेंजमेंट ऑफ Arrangement एलिमेंट। of elements. हाँ ठीक है। और Yes, sir. हाउ मेनी ग्रुप्स इट हैज? 18 Sir, ग्रुप्स। 8 groups and 6 periods. नहीं बेटा, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड मॉडर्न पीरियडिक टेबल में है, ठीक है ना। ओके Oh, चलिए yes, sir. हाँ. नंबर 2, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 बोथ हैव वैलेंसी 1, एक्सप्लेन। यही क्वेश्चन है ना? यस सर। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा? हाँ सर दिख रहा है। ओके तो चलो, आप कौन जवाब देगा इसका? आदित्य शेखर, आप इसका जवाब दीजिए। आदित्य शेखर, ओके नहीं मालूम है। सूरज, चलो आप जवाब दो। सूरज नहीं मालूम? Sir, elements of group 1 and elements of group 17 have valency 1. हाँ क्यों है? Hello, sir. हाँ आदित्य आप आंसर दो, सूरज अपना माइक बंद करो। Yes, sir. Sir, they have valency 1 because they have 1 electron in their last cell. Their valence. They have got 1 electron in their last cell। नहीं देखो,
element of group 1 has to lose one electron and element of group 17 has to gain one electron, so their valency is 1. okay, एक को एक लूज करना है, दूसरे को एक गेन करना है, तो गेनिंग और लूजिंग कैपेसिटी दोनों को हम वैलेंसी बोलते हैं. नंबर 3 क्वेश्चन, इसका जवाब कौन देगा? वरुण. Yes, sir. Horizontal rows groups and vertical rows, vertical column periods. पीरियड. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन देगा? देविशा वर्मा, आप आंसर दीजिए. चलिए, देविशा वर्मा. Periodicities observed due to similar. Sir, एक second. Sir, number of valency electron. हाँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकती है इसकी आंसर. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. बट मैंने देखो सारे आंसर सही हैं, पर सटीक जो बैठेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. मैंने बताया था ना, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इसका सही आंसर होगा सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ओके. Yes, sir. चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सर हम दें? सर हम दो, चलो जल्दी से. सर इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में होगा, दो द नंबर ऑफ सेल रिमेन्स द सेम, हाँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1. वेरी गुड. यदि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एक एक करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे. वेरी गुड. और सर इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम में, while going from top to bottom in a group, the number of cell increases successively, that is 1 by 1, but the number of valence electron remains the same. ओके बेटा, क्या नाम है? सूरज. Yes sir. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड आंसर. नेक्स्ट मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 ला रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 सबको दिख रहा है? Yes, sir. ओके. करेक्ट द स्टेटमेंट, एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव द सेम वैलेंसी. सही है क्या? नहीं सर. एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी. ठीक है ना? वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स इन अ एटम. वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है. नहीं सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Electrons. हाँ. कॉपर एंड जिंक आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. सर ट्रांजिशन एलिमेंट. यस, कॉपर एंड जिंक मतलब इस वाले ब्लॉक में आती है, तो दे आर नोन एज व्हाट? ट्रांजिशन एलिमेंट. ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियडिक टेबल. क्या होगा? नहीं सर, बीच में होता है. हाँ, दे आर प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ सर ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक. हाँ, दे आर इन द मिडिल ऑफ द पीरियड 6. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग को एज अ होमवर्क रहेगा. सबके पास बुक अपलोड कर दी गई है ऐप में, तो आप लोगों में से किसी ने बुक डाउनलोड किया है क्या? नहीं सर. नहीं सर, प्लीज अभी तक अपने तो नहीं. में जाके श्रीवास्तव क्लासेस ऐप ओपन कीजिएगा, अपने बैच में जाइएगा, वहां पे आपको बुक मिल जाएगी अपनी. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 विल बी योर होमवर्क फॉर यू, उसको कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 8 is also very easy. What do you understand by periodicity, orbit और typical element? चलो, typical element किसको बोलते हैं जल्दी से बताओ तो. कौन बताएगा? वरुण. पोटेशियम, कैल्शियम. नहीं, पोटेशियम को नहीं बोलते हैं बेटा. थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं. द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स. ओके, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ग्रुप. हो गई. नंबर 9. नंबर 9 का आंसर कौन देगा? सर हम दें? हाँ बोलो, दो जल्दी. सर बेरिलियम और मैग्नीशियम. नेम टू एलिमेंट दैट वुड एक्सेप्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू कॉलम. हाँ, मैग्नीशियम बोल सकते हो, बेरियम बोल सकते हो, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप में, और एक ग्रुप में प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम. ओके. नेम द मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल इन द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. इसका जवाब सबको मालूम होगा, तो एज अ होमवर्क आप कर सकते हो इसको. फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर पुट इन वन ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 11.
on the basis of their similar property. What are those similar property? Similar property क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव 1 अगर स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली रिएक्टिव है, कलर्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना? नॉन मेटेलिक है नॉन मेटेलिक है, वेरी गुड। सर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रेस्पेक्टिव हाँ, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े नहीं है बेटा, अभी पढ़ाऊंगा मैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द ग्रुप और फैमिली? देखो ग्रुप 17 को हम लोग हैलोजन क्या बोलते हैं? हैलोजन। Halogens. Question number 12. What is the main characteristic of the last element in each period of the periodic table? What is the general? सर ये वाला हम बोले। हाँ बोलिए बेटा। Sir, the main characteristics of last element in the periodic period of periodic table is inert and stable, Yes. and the general name of last element is known as noble gas. Yes. Very good बेटा. Very good. Question number 13. According to atomic structure, what determines which element will be the first and last in the period? सर दें What determines the first and last element in the period? जल्दी बताओ। Sir, according to atomic structure, the number of valence electron determines the first and last element in the period. देखो, एक होगा तो पहला सेल होगा, 8 होगा तो लास्ट वाला होगा, ठीक है? मतलब पहला होगा सेल पीरियड में और 8 होगा तो लास्ट होगा। How does the number of valence electron and valency vary on moving from left to right? आपको मालूम होगा? कोई Yes, sir. दिक्कत नहीं? नहीं सर चलो 15. Name the type of element which have their outermost cell complete. जिनका Noble gas. outermost cell complete होता है उसे क्या बोलते हैं? noble gas Noble Noble gas. gases. Very good. Outermost cell incomplete होता है उसे क्या बोलते हैं? the representative elements Yes, very good. Representative element. Two outermost cell incomplete. बहुत important question है, मैंने बताया था, पूछा जाएगा आपसे। Alkaline earth. the transition element Time नहीं बेटा। transition है element ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लास्ट दो आउटरमोस्ट सेल खाली रहते हैं। yes वन sir इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट। सर ये शायद हेलोजन होगा हैलोजन, वेरी गुड। टू इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। सर alkali earth metal यस, ग्रीन एंड अर्थ मेटल। क्वेश्चन नंबर 16। एक एलिमेंट है जिसके n सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, KLMN, n सेल में दो इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? स्टेट इज 20. पोजीशन पीरियडिक टेबल। तो 20. हाँ सर 20 अच्छी क्वेश्चन है, देखो मैं दिखाता हूँ। KLMN अंतिम सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो पूछा गया है कि आपसे उसका पोजीशन बताने के लिए। पोजीशन क्या हो सकता है? 1 2 3 4, चार सेल है तो मतलब क्या हो गया? फोर्थ पीरियड। और लास्ट में दो है तो कौन सी ग्रुप हो जाएगी? सेकंड ग्रुप हो जाएगी। ठीक है ना बेटा? आइडिया क्लियर हो रही है कि नहीं थोड़ी सी? yes sir Yes, sir. clear है। हाँ, आइडिया क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपको थोड़ा सा बताना भूल गया था टॉपिक में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देता हूँ थोड़ा सा, और आप लोगों को दिमाग में रहेगा। आई सपोज स्टैंडर्ड 9 में ये पढ़े हुए हो, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल, ठीक है ना? एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो क्या रहता है? सेम रहता है ना? डाउन द ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, इसलिए वैलेंसी भी सेम रहती है। पीरियड में जाने से क्या होता है? इंक्रीजेस बाय 1, है ना? एक एक करके इंक्रीज करता है पीरियड। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एग्जांपल दे दूं क्या? लिथियम 3, बेरिलियम 4, 3 है, 4 2 1 2 2, बोरोन 2 3, बन रहा है ना एक एक करके। ओके, तो ये आइडिया बेटा क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब इस चैप्टर के उस सेक्शन को हम लोग डील करेंगे जिस चैप्टर सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज ट्रेंड्स। ओके, ट्रेंड्स इन पीरियडिक टेबल। ट्रेंड्स इन पीरियडिक टेबल हम लोग देखेंगे।
ट्रेंड्स इन पीरियडिक टेबल बोलने का मतलब है कि प्रॉपर्टी बढ़ती है जाने से या घटती है उधर जाने से, या क्या होता है प्रॉपर्टी के साथ कि कांस्टेंट रहता है, वो हम लोग देखने वाले। देखेंगे क्या ये ग्रुप में प्रॉपर्टी बढ़ेगी या घटेगी, एक पीरियड में प्रॉपर्टी बढ़ेगी कि घटेगी, ओके, या प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती है, ऐसा हम लोग देखेंगे। ओके, तो ट्रेंड्स इन पीरियडिक टेबल में हम लोग कौन-कौन से ट्रेंड्स पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के बारे में हमें पढ़ना है कि एटॉमिक रेडियस के साथ क्या होता है। हमें आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ना है। आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ये एनर्जी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी जरूरत पड़ेगा। ओके, पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, next we will see electronegativity। फिर हम लोग देखेंगे मेटेलिक स्लैश नॉन मेटेलिक कैरेक्टर and next we will also see reactivity। reactivity से काफी क्वेश्चंस पूछी जाती है, वो देखना है हम लोग। तो you don't have to worry about this, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इन सब के बारे में। तो फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे बेटा, तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि 20 तक आप लोगों को मालूम होनी चाहिए पीरियडिक टेबल, और एटलीस्ट देखो ग्रुप वाइज याद करने का कोशिश करो। मैंने तरीका बताया हुआ है, पहला ग्रुप है ना, सबको याद होगा ये हेलेना का रिबन किसने फाड़ा। ये भी मालूम होगा, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, सबको मालूम होगी। हाँ सर। है ना, बताया था ना। यस सर। ओके, तो आई डोंट सपोज कि मैं रिपीट करूं, बैगन आलू गाजर ठेला। ओके, तो ये सारा आप लोगों को ग्रुप वाइज याद करना है। दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, दिस इज ग्रुप 13। ओके, ग्रुप 14 है ना मालूम। रामायण देखते हो ना, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। ओके, तो आप लोगों को ऐसे याद कर लेना। आई सपोज मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया होगा आपके साथ, तो ये याद कर लेना है बेटा। तो वी विल मीट यू